हमारी नौ ग्रह की गाथा और 45 शक्तियां जो महावास्तु से संबंधित है, हम उनके बारे में बात करेंगे। तो कौन लोग जो है 45 शक्तियां या वास्तु के बारे में जानकारी रखते हैं, एक बार अपना परिचय दे दीजिए, जिनसे क्या है कि आनंद आए हमें और भी ज्ञान प्राप्त करने में। हाँ नमस्कार गुरु जी, दर्शन दे हूँ। जी हाँ, नमस्ते दर्शन हाँ जी। जी। हाँ मैं जानता हूँ 45 देवता और नवग्रहों के बारे में अच्छा। बेसिक नॉलेज है। जी जी। और सभी अपना अनम्यूट करके जरूर बोले। एक गुरु एक। जी आपसे सीख रहे हैं। जी हाँ हरबंस जी, आप तो हमारे साथ ही जुड़े हुए हैं, और भी हाँ अपना जी, हाँ परिचय दे बिल्कुल। दीजिए। और लोग भी जो हाँ नए जी, जुड़े हैं सभी अपना एक बार परिचय दीजिए। ठीक है। नमस्ते गुरु जी। जी नमस्ते। मैं एस्ट्रोलॉजी में स्टडी कर रही हूँ, लेकिन वास्तु में अभी नहीं हूँ। अच्छा, वास्तव में अभी आप नहीं हैं। और जी। सभी एक बार अनम्यूट करके परिचय जरूर दीजिए। जब आप बोलेंगे तभी तो मुझे पता चलेगा कि चलो भाई ये विद्वान है और ये जानकारी रखते हैं। अब ऐसा भी नहीं होता कि चलो एक ज्ञान का सागर है, कहीं पर मैं भी कुछ आप सब सीख लूं, या आप भी मुझसे जो सीखने के लिए जुड़े, वो बात की बात है, लेकिन मुझे भी तो कुछ लगे था कि मैं भी आपसे कुछ सीखूं। बोलना देखिए, ना बोलेंगे जैसा नहीं, भले आप आचार्य है और जो भी विद्वान है, विद्वानों को सभी को, और सभी का मेरा सादर नमन प्रणाम है। मेरा नाम राज गोयल है, मैं गुजरात से हूँ। मैं हमारी जो संस्कृति है, जो उनको बढ़ाने के लिए मैं ये नवग्रह की गाथा और 45 शक्तियां, जिनको वास्तु के बारे में जानकारी नहीं है, उनसे संबंधित मैं ये कोर्स छोटा सा लेकर आया हूँ। तो एक बार जो लोग अभी और परिचय नहीं दिए, प्लीज एक बार जरूर अपना परिचय दीजिए, अनम्यूट कीजिए। कैमरा ऑन नहीं कर पाते कोई बात नहीं, लेकिन अनम्यूट करके बोल तो सकते हैं। सभी को नमन। मेरा नाम सागर गोसावी है। मैं नासिक महाराष्ट्र से हूँ और ज्योतिष वास्तु में फिलहाल अध्ययन भी चालू है और काम भी करता हूँ। बहुत अच्छी बात है सागर जी, धन्यवाद। और अनम्यूट कीजिए और बोलिए, अपना परिचय दीजिए। यहाँ कोई बोलने से आपका पैसा खर्च नहीं होगा भाई। ठीक है, चलिए धन्यवाद। बहुत अच्छी बात है कि वास्तु में ज्ञान रखते हैं, और वास्तु के साथ ये विद्या ऐसी है कि जिसमें हम प्रैक्टिकल जरूरी होती है। पर जब तक हम प्रैक्टिकल नहीं करते तब तक हमारे नॉलेज में बढ़ोतरी नहीं होती। और नॉलेज की बढ़ोतरी के लिए हमें ज्ञान प्राप्त करते हैं, सीखते हैं, और लोगों के भलाई के लिए हम ये आगे और बढ़ते हैं। जैसे हमारी पिछली बार चर्चा हुई थी, जिसमें मैंने बहुत सारे देवता के बारे में बताया था, और आशा करता हूँ कि आज भी हम कुछ और देवता के बारे में जानकारी रखनी है, कि नौ ग्रह के बारे में। देखिए, नौ ग्रह तो हम सभी जैसे जानते हैं कि कुंडली में 12 भाव, 12 घर और 9 प्लैनेट्स। सारा चक्कर क्या है? 9 प्लैनेट्स का। ग्रह घूमते रहते हैं, भाव, घर तो जो है वो तो कहीं पर घूमता नहीं है, वो तो 12 खाने वहीं के वहीं रहते हैं। लेकिन प्लैनेट जो होते हैं इधर से होते रहते हैं, कोई आगे गया, कोई वक्री हुआ, कोई मार्गी हुआ, है ना, हम सारी चीजें जानते भी है। पर हकीकत में जो कुछ लोग ये कहते हैं कि भाई सूर्य का जन्म कैसे हुआ, किसी ने कहा कि सर मंगल का जन्म कैसे हुआ। तो जब हम शास्त्र पुराण में जाते हैं, हमारे वेदों में जाते हैं, तब जाकर हमें ज्ञान मिलता है कि किस तरह से, कहाँ से किसकी उत्पत्ति हुई, कौन से आगे बढ़े, कौन से संस्कार बने, कौन से ऋषि मुनि बने, और उसके अंदर हमारे धर्म अर्थ काम मोक्ष वो भी बने। तो जब तक हमें वेद शास्त्र का ज्ञान नहीं होगा तो हम इनको आगे नहीं बढ़ा सकते। इसी से संबंधित मेरा एक कोर्स है, कोई बड़ी बात नहीं है, फीस भी कोई मैंने ज्यादा नहीं रखी है। एक किसी को गुरु का ऋण ना लगे, तो इसी हेतु के लिए मैंने ये छोटी फीस रखी है। पढ़ाने के लिए मैं अपना 2 महीने का समय जरूर दे सकता हूँ, पर क्या है कि फ्री के ज्ञान की भी कद्र नहीं होती है ना।
अगर 100 रुपये भी आपने खर्च किए तो आपको मन में लग रहा है कि मैंने 100 रुपये दिए थे भाई, अब तो कब दोगे, है ना। तो एक ज्ञान है। तो इनके बारे में जब बहुत सारे लोगों ने बताया कि भाई हमें बताइए, इनके बारे में कुछ अच्छे से समझाइए, सिखाइए। मैंने कहा ठीक है, हम करेंगे। नवग्रह की गाथा, नवग्रह की गाथा हमारी जूम क्लास होगी, सप्ताह में 3 दिन और 2 घंटे। ऐसे सप्ताह में 3 दिन के साथ साथ 2 महीने में हम इनको नवग्रह की गाथा को पूर्ण करेंगे। और 45 शक्तियां जो बेसिक क्लास है, उसके बारे हम प्रैक्टिकल भी थोड़ा सीखने का प्रयास करेंगे। प्रैक्टिकल मतलब कि आपके घर के क्यूएनए की बात करेंगे। हर घर अपना ऑफिस, अपना कार्यालय, या फिर आपका कोई स्टूडेंट हो या जो भी हो, कस्टमर हो, उनके बारे में हम उनको अच्छे से क्यूएनए की चर्चा करेंगे। भाई क्या है, किस तरह से हम देवता को समझते हैं, अच्छे है कि बुरे है कि क्या है ना। जैसे सूरज की बात करें तो सूर्य भगवान की रचना आदित्य, वरुण, आर्यमा, इन सब ने की थी। मैंने नवग्रह की गाथा के साथ 45 शक्तियां, 45 देवता को क्यों बताया साथ में, क्योंकि उसी से सारा खेल जुड़ा हुआ है। सभी लोग अपना अपना एक ज्ञान बांटने के लिए, अपना नाम रखने के लिए अपने अपने तरीके फंडे रखते हैं, और रखना भी चाहिए, तभी तो कोई उनको मानेगा, वरना कौन मानेगा। अगर मैं भी अपना एक फंडा रखूंगा या फिर अपनी एक ऐसी टेक्निक रखूंगा, तभी तो आप मुझसे मानेंगे कि नहीं, हमने अच्छे से सीखा, अच्छे से पढ़ा। पर जब तक आपको उनके लॉजिक के साथ, उनके शास्त्र के साथ नहीं जुड़ते, तब तक बहुत कुछ बेकार भी होता था कि हमने क्या किया क्या नहीं किया। और वेद शास्त्र को समझते हैं तब आपको अच्छे से क्लियर होता है कि कहाँ पर कौन से क्या जुड़ा, किस तरह से उनका लॉजिक है। उपचार तो करेंगे ना भाई, ऐसा तो नहीं कि सिर्फ हम जानेंगे और अगले के सवाल का समाधान भी हमें देना है। तो लॉजिक के साथ भी हमें समाधान भी होना चाहिए, और बंदे का ऐसा काम करके आना चाहिए कि उनको अच्छे से अच्छे, जल्दी से जल्दी रिजल्ट मिले। यही सारी थ्योरी होती है। और इसी थ्योरी के साथ मैंने कोर्स लाया हूँ, जिसमें और एक अच्छे से एक्सप्लेन करने की बहुत बढ़िया से कोशिश भी करूंगा। फाइनल ग्रुप में मेरी 9 ग्रह की गाथा की कुछ वीडियोस हो चुके हैं, और जिसके अंदर सभी प्लैनेट की अब जन्म के बारे में स्टार्ट करना है। इनसे पहले ब्रह्मा जी की कैसे उत्पत्ति हुई, ब्रह्मा जी ने किन किन को उत्पन्न किया, और कहाँ पर किन को क्या दिया क्या नहीं दिया, उनके बारे में टेलीग्राम पर मेरा कोर्स चल चुका है। तो जो भी यदि जुड़ना चाहते हैं वो जुड़ सकते हैं। जिन लोगों ने ज्वाइन किया उनको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, उनको भी टेलीग्राम में उसके अंदर आगे के चले गए वीडियो हमारे एक सप्ताह के अंदर वो देख लेंगे। जिनसे वहां तक यदि किसी को समझ में नहीं आता है तो मुझसे जरूर सवाल कर सकते हैं। होता क्या है कि भाई जब तक आपने उनको नहीं समझा तब तक बहुत कुछ ये लगता है कि मैंने कुछ सीखा ही नहीं, पाया ही नहीं है। तो यहाँ पर बात मैंने बताई कि सूर्य, सूर्य क्या है, हमारे इष्ट के है, यानी कि पूर्व दिशा होती है। और 12वें आदित्य में सबसे बड़े देव होते हैं सूर्य भगवान, और देव माता अदिति, सॉरी, सूर्य सभी देवता के नेत्र है। मैंने क्षमा चाहता हूं कि मैंने अगले इंद्र देवता के बारे में ध्यान चला गया था, कि जो 12वें आदित्य में सबसे होते हैं इंद्र, है ना। जो वज्र है, इंद्रासन है, उनकी है। और अदिति के द्वितीय अदिति जो है, और अदिति के यहाँ पर सबसे बड़े पुत्र, वो मैंने आगे 9 ग्रह की गाथा में बताया है कि किस तरह क्या चीज है, कौन सी माता को क्या बुरा लगा तो जिसने देवता को साथ दिया, किनको क्या अच्छा लगा तो वहां पर जुड़े, और जिनको अच्छा नहीं लगा वो कैसे राक्षस गण से जुड़े। मैंने क्या बताया कि, और सभी जानते भी है कि 45 देवता के अंदर 33 देवता है और 12 असुर, 12 असुर भी थे। और देवता और असुर ने भी समुद्र मंथन किया था, और समुद्र मंथन के लिए विष्णु भगवान ने कछुए का, जो कछुए पर उन्होंने पर्वत को पूरा मंथन करने के लिए बताया था। तो सारी चीजें जब हम उपचार करते हैं तो उसी देवता से संबंधित ही करते हैं, उसी देवता से कारक से करते हैं। चाहे कुछ भी हो, अगर आप पूजा पाठ भी करते हो, किसी शास्त्र आचार्य से आप अच्छे से जब एक सत्कर्म करते हैं,
यज्ञ करते हो, पितृ पूजा करते हो या कथा करते, तो उसमें कहते हैं कि भाई यहाँ पर लाल वस्त्र धारण करिए, वहां पर उसने गेहूं रख दिया, कि यहीं पर पीला वस्त्र धारण किया, कहीं पर सफेद वस्त्र, तो वहां पर उनसी जो उस हमारे प्लैनेट और देवता के कारक है, उसी चीजों को वहां पर स्थापित किया जाता है। कारक क्यों? जैसे कहते सूर्य आत्मा का कारक, तो गेहूं का भी तो कारक है, तो इसलिए सूरज भगवान के लिए वहां पर वो गेहूं की पोटली रखते हैं। और आगे जो देवता होते, जैसे गुरु है बृहस्पति महाराज, तो वहां पर उनके लिए पीला वस्त्र, चने की दाल, इस तरह से कारक चीजों रखे जाते हैं, और उसी को हम पूज्य करते हैं, उनको बार बार वंदन नमन करते हैं। उनको अग्नि अग्नि के लिए क्या करते हैं, दिया प्रज्वलित करते हैं, और उसी दिए को प्रज्वलित करके, तो यहाँ पर उनको साक्षी मानकर, है ना, क्या कहते हैं कि भाई आप जो कार्य करते उनका एक साक्षी होना चाहिए, है ना। जब तक साक्षी नहीं है, अगर कहीं पर आपने कोई दस्तावेज किया तो वहां पर भी कहेंगे भाई 2 साक्षी लेकर आओ, है ना। और उसी साक्षी को लेकर हम कार्य करते हैं, तो उसी साक्षी के भाई उनके सामने ये हमारा बना। तो जब हम सत्यकर्म करते हैं तो हमारे साक्षी कौन कौन बनते हैं? सबसे पहले तो सूर्य भगवान, उसके बाद अग्नि, उसके बाद चंद्र, वायु, ये हमारे सारी साक्षी बनते हैं। जो पंडित को, चाहे आचार्य को जो भी पूजा आती हो ना आती हो, लेकिन वहां पर जो भी हमें कुछ उल्टा पुल्टा करता है, तो कई बार मेरे पास सवाल आते हैं कि उन्होंने ऐसी की, तो कभी भी मैं यही कहूंगा कि उसने जैसी पूजा की हो, कभी भी उनके बारे में उल्टा पुल्टा मत बोलना, क्योंकि वो आपका कार्य उन्हीं ने किया है। क्योंकि ब्रह्म से, यानी कि जो ब्रह्मा जी के द्वारा उनके अंदर ब्रह्मा जी स्थापित होकर वो स्वयं ब्रह्मा बनकर वाच करते, यानी कि वो शास्त्र के मंत्र पढ़ते हैं। ये बात होती है शास्त्र पुराण की। और आजकल शास्त्र पुराण बहुत हमारी संस्कृति की ओर लुप्त होते जा रहा है। और जैसे मैंने, आप कहीं ना कहीं मुझसे जुड़ेंगे, सीखेंगे या ना सीखेंगे की बात की बात है, लेकिन मेरे डेमो वीडियो देखकर भी कुछ बातें आप नॉलेज लाएंगे, और कहीं पर और ज्ञान कैसे मिले वहां पे भी आप एक कोशिश करेंगे ना, एक दूसरे के ग्रुप में जुड़ते भाई क्या चर्चा हुई, क्या माहौल है, तो वहां पर हम भी कुछ ज्ञान अर्जित करें। कहाँ पर क्या कोई सवाल आता है, दूसरे ग्रुप में भी हम एक संशय लेकर जाते हैं कि भाई यहाँ मुझे संशय है, क्या यह सही हो कि गलत हो, है ना। हर बार मैं भी नहीं कहूंगा कि मैं सही हूँ, मैं भी कहीं पर गलत हूँ, क्योंकि मैं भी एक इंसान हूँ, कहीं पर मुझसे भी भूल हुई होगी, और हो भी सकती है। ऐसा भी नहीं कहता हूँ कि नहीं होगी, क्योंकि मैं भी एक मानव हूँ। तो होता क्या है, इसी तरह शास्त्र पुराण की जब बात आती है, आप सुनोगे, भले ना सुने, देखोगे, सुनोगे एक बार, तो आप कहीं अपने पुत्र को, पौत्र को, या कहीं पर ग्रुप सर्कल में, कहीं पर पिकनिक पर गए, कहीं पर ज्ञान की बात हुई, तो वहां पर इस तरह से कहेंगे भाई मैंने जहां तक सुना है वहां तक इस तरह से होता है। वो दिति के पुत्र थे, वो अदिति के पुत्र थे, वो देवगण में थे, वो राक्षस गण में थे, और कैसे क्या चर्चा बनी, कैसे उत्पत्ति हुई, तो चंद्र के कितने बने, है ना। तो यहाँ पर उनके 27 पुत्री को किसने उनके साथ विवाह किया, उनके विवाह के साथ कौन से पुत्र बने, है ना। जैसे हम कहते कि भाई कौन सा गोत्र आपका, तो सभी 80 से नहीं लेकिन 90% यही कहेंगे कि मेरा कश्यप गोत्र। कश्यप गोत्र ही क्यों, और गोत्र क्यों नहीं, मेरा अत्रि गोत्र है ना। तो इसी तरह से जब आप सत्कर्म करते हैं, वहां पर गोत्र की बात आती है, तो गोत्र आपको जब जानकारी नहीं होगी तो क्या कहेंगे पंडित जी, आचार्य क्या बोलेंगे, आप कश्यप गोत्र बोलकर पूजा कर लो। क्योंकि कश्यप मुनि जो थे उनकी पत्नियां अधिक थी, जब उनकी अधिक पत्नियां बनी तो उनके वारिस के अंदर उतने पुत्र संतान की उत्पत्ति हुई, इसलिए कश्यप गोत्र बड़ा होता है। बाकी और गोत्र में जहां पर अब देखे जाएंगे तो वहां पर बताए कि हमारा ये गोत्र है पंडित जी, तो हम कश्यप गोत्र नहीं बोलेंगे। तो एक संकल्प भी लिया जाता है, तो सारा सार हमारे शास्त्र से बनता है। अब पूजा से हम इतने दूर चले गए हैं कि आजकल क्या चाहिए लोगों को, गुरुजी मुझे 2 दिन में मेरा काम बने ऐसा इलाज बताओ, मैं दक्षिणा खर्च करने के लिए तैयार हूँ, बस सप्ताह के 10 दिन, बस ज्यादा नहीं, लेकिन सप्ताह के 10 दिन में मेरा कुछ काम बन जाए, ऐसा मेरा कुछ उपचार करो। कौन सा रत्न पहनूं, कौन सी अंगूठी बनवाओ, लेफ्ट हैंड में पहनूं कि राइट हैंड में पहनूं, पर मेरा काम हो जाए। और जब बात आती है, जब वहां पर पंडित जी ये बोल देंगे ना कि भाई तू एक सत्यनारायण भगवान की कथा कर ले, बंदा हार जाएगा, मना कर देगा।
महाराज ये तो कैसे होगा, इतना समय नहीं है, वो चीज नहीं है, पर होता कुछ नहीं है। और इसी संस्कृति को हम छोड़कर रत्न उपरत्न और भी सारे बहुत सारे उपचार उनको लेकर हम चले आए, और राहु की दुनिया है तो सीधी सी बात है, राहु रिप्रेजेंट करता है हमारे सर पर, और उनके अंदर हमारे साथ बुध है, तो सबसे पहले खराब करता है बुध को। और बुध खराब करेगा यानी कि बुद्धि तो सूझेगी नहीं, क्या होगी, कुबुद्धि हो जाएगी, दिमाग घूम जाएगा, ये तो नहीं करना चाहिए, चलो इसी को करते हैं, उल्टा काम करने के लिए मजबूर होता है। और जब बुध जो है गलत रास्ते पर चलता है तब आपका शनि भी खराब होता है। अब आपके मन में सवाल हो सकता है, यार बुध खराब हुआ तो शनि कैसे खराब हुआ, क्योंकि देखने वाली आंखें वो आपकी शनि की है, और एक आंख जो होती है वो शुक्र को भी है ना, आंखें जो है शुक्र को भी दे दी है, ऐसा तो नहीं कि नहीं दी है। तो यहाँ पर उसी से संबंधित ये सारा खेल होता है। जब इसी तरह से हमारी बुद्धि खराब होती है तब हमारे पैर जो होते हैं दूसरे उल्टे तरफ चलते हैं, और उसी तरफ जाते हैं, यानी कि हमारा काम सीधा नहीं होता, हम कहीं ना कहीं धोखा बेवकूफी ऐसा काम करके आ जाते हैं। एक प्लानेट हमें कहां से लेकर कहां पर छोड़ता है, एक गलती हमें और गलती करने के लिए मजबूर कर देती है। लेकिन होता क्या है कि अगर हमने वही गलती को दोहराया ना हो, उनको उसी पर कंट्रोल कर लिया हो, तो वहां पर आगे गलती नहीं बनती। इसीलिए शास्त्रों में ये बताया है, अपने ज्ञानेंद्रिय पर, 5 इंद्रियों पर काबू करो। पर आजकल किसी पर एक इंद्रिय पर भी काबू नहीं है, सबसे एक है वो जो राहु पर ही कंट्रोल है, क्योंकि 24 घंटे हमारे साथ फोन होता है, मेरे पास भी होता है, तो सीधी सी बात है सबके पास होता है, क्योंकि हमारा आजकल व्यवहार वही बन गया और उसी से संबंधित होते हैं। कहीं पर हम कहते हैं कि यार मेरी 128 GB का फोन है, लेकिन काम नहीं कर, अब दूसरा लेना पड़ेगा, 256 GB वाला ले। उसने वो भी लिया तो मार्केट में 512 GB आ गया। उसने कहा यार इसमें भी स्पेस तो खराब हो जाए, मेरा फोन हैंग होता है, अब मुझे रैम भी बढ़ानी होगी, इस तरह से वो भी हैंडसेट लेना पड़ेगा। मतलब क्या कि हम राहु से कहीं ना कहीं ज्यादा कनेक्ट है। और जब राहु को कनेक्ट होते हैं तो वहां पर शास्त्र में ये भी बताया है कि अपने जो, भले आप एक बार अप्लाई करके देखिएगा, अपने घर के जो मुख्य द्वार होता है, आप जो उस द्वार का पूजन कर लो, और द्वार का पूजन करते हुए आप चोला सिंदूर होता है उनसे आप उनका स्वस्तिक बनाकर पूजन करो, फिर देखो राहु का कमाल। आपका सर घूमेगा नहीं, लेकिन आपको बहुत संतुष्टि होगी। और संतुष्टि के साथ क्या होता है कि उसने आपको कंट्रोल कर लिया। राहु जो द्वार होता है, हमारा राहु चौखट होती है वो राहु के साथ है, और वहां पर राहु का हक जमाया हुआ है। अगर किसी का भी राहु खराब हो, मंदिर में जाओ और अपना जो सर है उनको वहां पर द्वार पर 2 बार नमा लो। जैसे जैसे आप उनको हर दिन करते जाएंगे तो राहु अपने आप कंट्रोल होता है। ये बिना पैसे का भी एक उपचार होता है, आजमा लीजिए। ऐसा नहीं कि राहु खराब हो तभी हो, जिनका राहु खराब नहीं उनको भी एक बार दे दो, है ना। तो राहु आपको जो देता है, अब राहु के लिए दिशा बताई है, नॉर्थ वेस्ट, साउथ वेस्ट। साउथ वेस्ट के अंदर यानी कि दक्षिण पश्चिम हिस्सा, वो हमारे नैऋत्य कोण जो होता है वो राहु पर हम कहते हैं। तो राहु के साथ क्या जुड़े, हमारे पितर भी तो जुड़े हैं, है ना। जब आप राहु को ठीक करते हैं तो राहु का खुश करते, तो कहीं ना कहीं आपके पितर भी तो खुश होते हैं। और पितर कौन है, हमारे ही पूर्वज है, ना किसी और के। लॉजिक है, लॉजिक के साथ एक हमारा शास्त्र पुराण भी जुड़ा हुआ है ना। और वहीं पर जब हम आगे और समझने का उनको प्रयास करते हैं तब क्या होता है कि वहां पर हम क्या कहेंगे, राहु को कंट्रोल करने के लिए वहां पर हम येलो कलर भी कहते हैं ना कि यहाँ पर उनको बैलेंस करो। अब क्यों, क्योंकि गुरु को स्थापित करते हैं ना, गुरु यानी कि गुरु, जब वैदिक में हम कहते हैं कि वह हमारा पिता है और दादा भी है, वो बृहस्पति है, तो इसीलिए सीधी सी बात है वहां पर हमारे पितर का जोन हो गया। तो पितरों को खुश करने के लिए हमें भगवत गीता में बताया है, प्रथम अध्याय में आप पढ़िएगा, और आपको उस श्लोक में आपको अच्छे से क्लियर भी किया है भगवान कृष्ण भगवान ने, कि हर 3 साल में एक बार पितर पूजा करो, पितरों के लिए कुछ निकालो। 3 साल के अंदर यदि आप अपनी कमाई में से 100 रुपये 200 रुपये भी निकाले होंगे तो 3 साल में एक बार आप पितर पूजा करने के लिए पैसे इकट्ठे कर लेंगे।
कहीं पर भी आप जैसे जैसे उनके हिस्सा एक निकालते हो तो वहां पर क्या है, वो खुश हो जाएंगे। एक भाव होता है, वो मैं भी जानता हूँ और आप भी जानते हैं, सभी जानते हैं कि पितृ पूजा के लिए पंडित जी को दक्षिणा देनी होगी और पंडित जी की सामग्री देनी होगी। कहीं पर आप तट पर जाएंगे या फिर घर पर जाएंगे, कोई तीर्थ धाम पर जाएंगे, उसी बहाने आप एक अपने परिवार के साथ रहते हैं। और जब आप ये सत्य कर्म करते हैं तो आपको पूरा दिमाग को, मन को पूरी संतुष्टि मिलती है ना। वही जो होती है, आप हमारे मन को जो संतुष्टि मिले, है ना। पैसे देकर हमारी जरूरतें पूरी होती है, लेकिन संतुष्टि होती है, सुख होता है, वो नहीं मिलता। तो उनके लिए जब शास्त्र में ये भी बताया है कि माता पिता के ऋण हम कितने भी जन्म ले हम उनके ऋण से नहीं कर चुका सकते। क्यों? क्योंकि अब कई बार कहते हैं कि भाई पितृ ऋण के लिए मैं क्यों भुगतान करूं, मेरा बड़ा भाई क्यों नहीं, मेरे 2 बड़े भाई, उनको भी कुछ नहीं होते, लेकिन मैं ही क्यों। सीधी सी बात है, दादा ने किया और पोता भुगते, ये बताया है लाल किताब में कि दादा करे पोता भुगते। अब दादा और पोते को क्यों, वहां से संबंध क्यों बना? अब देखिए, पिताजी जब जब जन्म होता है तो बच्चा जब छोटा है तो दादा के पास ही प्यार से बना रहता है और दादा को उससे ही लगाव होता है। जब एक कहते हैं ना कि हमारा बुढ़ापा ही बचपन है, तो वो बचपन होता है। और हकीकत में एक बात याद रखिएगा, जब भी आपको कोई ऐसे चित्र, ऐसी कल्पना में जब आप चले जाते हो, वहां पर आपको अपना बचपन याद आ गया, आपके चेहरे पर अच्छे से मुस्कान आएगी। ऐसी मुस्कान आएगी जो दिल को सुकून देगी। दिल को सुकून इसलिए मिलती है कि आपको अपने बचपन में चले गए। क्या मेरे दिन थे यार, क्या मेरा वो पल था, बहुत अच्छे दिन थे। आज इतनी भागदौड़ में भी वो पल आपको नहीं मिल पा रहा। जब जो हमने वो खुशियां नहीं प्राप्त की, तो हमारी संतान को कैसे खुशी प्राप्त होगी। और जो हम करते हैं हम अपनी संतान के लिए, और आपको जो मिला वो आपके पिताजी, दादाजी, पर दादाजी से ही प्राप्त हुआ है। कहीं ना कहीं हम जो बनाएंगे वो किसी और के लिए होगा, हमें जो मिला है वो किसी और से ही मिला है, हमारा कुछ नहीं है। फिर भी एक माया जो है ना, मैं ये कर लूं, मैं वो कर लूं, और वहां से ये कुछ प्राप्त कर लूं और इनको दे दूं और वहां पर ये करूं। एक जिम्मेदारी है, उनको हमें भी निभाना है। और इसी जिम्मेदारी निभाने के साथ साथ हमें मन की शांति नहीं मिलती। अब बारिश के दिन आएंगे, बिजली चली जाएगी, वाईफाई नेट बंद होगा, बहुत अच्छे से परिवार के साथ मिलजुल कर 2 पल के लिए आप बैठ सकते हो, है ना। वहां पर आपको एक नोट कीजिएगा, कहीं कहीं चर्चा में, बातों में मैंने देखा है बहुत सारे परिवार में ऐसे जब होते, एक बहुत अच्छा हंसी खुशी का माहौल बनता है। और जब बिजली होगी, वाईफाई होगा, नेट कनेक्ट होगा, तब आपके साथ ये खुशी आपको नहीं दिखाई देगी। क्यों? क्योंकि सभी अपने अपने फोन पर व्यस्त है ना। कहीं ना कहीं हम हमारी जरूरत के साथ, जिम्मेदारी के साथ बिजी है। लेकिन जब जिम्मेदारी भी होती है और उनके साथ जब हमारा परिवार होता है, तो वहां पर हमें बहुत शांति मिलती है। तो ज्योतिष वास्तु से इसलिए जुड़ा हुआ है कि वास्तु हमें क्या देगा? सुख, शांति, वैभव देगा। वैभव कहां से देगा? जब आपको पितृ का आशीर्वाद होगा। एक सेशन और करेंगे, इसी लिंक से सभी लोग जुड़ सकते हैं। और उसके बाद थोड़ी चर्चा के बाद यदि किसी का कोई सवाल बनता है तो थोड़े सवाल जवाब भी हम कर लेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये मैंने कहा कि कनेक्ट क्यों। अब कहते हैं कि भाई रोजगार नहीं चल रहा, और सभी ने, जिनने ज्योतिष आचार्य है उन सभी ने देखा होगा कुंडली भी बहुत अच्छी है, मेरा प्रेडिक्शन भी सही है, लेकिन बंदे की कहाँ गलती है वो नजर नहीं आती, है ना। ये भी देखते हैं ना, जो कुंडली में होना चाहिए कि इनको तो बहुत अच्छे से 4 व्हीलर होनी चाहिए, लेकिन जब बंदे को देखते तो उनके पास साइकिल भी मुसीबत से दिखाई देती है। आखिर क्या राज है, क्या उसने किया, कहाँ पर उनकी भूल है? वहां पर उनके लिए हमें झांकना पड़ता है कि भाई तेरी बेबी की या बच्चे की कुंडली थोड़ी देना। तो वहां से मैं थोड़ा एक क्रॉस वेरीफाई करना चाहता, तब जाके पता चलता है कि बंदे ने क्या किया, है ना। तो यही सारा खेल है कि कहाँ से हमें जुड़े, और वहां पर क्या चीज ऐसी है कि जो उनसे होती है। जब कुंडली और भाग्य इतना साथ नहीं देता, तो वहां पर जब हम वास्तु का उपचार करते हैं तो 100% क्या होता है कि उसमें मुसीबतें का सामने में रुकावटें जो होती है वो थोड़ी ओपन हो जाती है, यानी कि रुकावट कम होती है और उनके द्वार स्टार्ट होते हैं। जब काम स्टार्ट होगा तो सीधी सी बात है, हल्के हल्के आहिस्ता से ज्योतिष के प्लैनेट और वास्तु दोनों के अच्छे से संबंध बनते हैं। और क्या ऐसी बातें हैं कि जहां पर
जैसे आप मुझे देखते हो, जिन लोगों ने कैमरा ऑन किया मैं उनको देख सकता हूं, लेकिन आप मुझे देख सकते हो, जिन लोगों ने कैमरा ऑन नहीं किया वहां पर मैं उनको नहीं देख सकता। मतलब क्या है कि आप मेरे भाव को समझ सकते हो, लेकिन मैं आपके भाव को नहीं समझ सकता, है ना। क्यों नहीं समझ सकता? क्योंकि आपकी कैमरे के आपने ऑफ करके रखा है। एक भाव, हर एक चीज परमपिता परमात्मा ने सृष्टि की रचना की, और सृष्टि के बाद सबकी उत्पत्ति की, और उत्पत्ति के बाद जब हमारा ये संसार बढ़ने लगा तो कोई कवि बना, कोई लेखक बना, कोई व्यापारी बना, कोई अच्छा एक सलाहकार बना, है ना, और कोई चित्रकार बना। तो परमपिता का जो चित्रकार ने जो चित्र वर्णन किया है, आज उसी चित्र वर्णन को मानकर चलते हैं कि ये गणेश जी है, ये लक्ष्मी जी है, ये शिव जी है, तो ये पार्वती